हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का पार्ट 3 कबीर पढ़ने वाले हैं। यह एक आलोचना विधा है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक बलिया क्या है, जिला है। इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 को उत्तर प्रदेश में ही। और इनका परिचय है, द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनमें से एक है द्विवेदी जी। और ये क्या है, उच्च कोटि के बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है, चिंतक है, जो विचार विमर्श करते हैं लोग, ऐसे चिंतक हैं, शोधकर्ता हैं। शोधकर्ता मतलब रिसर्चर भी हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ है, जो फेमस पुस्तकें हैं इनकी जो लिखावट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है अशोक के फूल, कल्पलता। ये दोनों क्या है, निबंध हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, ये तीनों क्या है, उपन्यास है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये आलोचना और साहित्य इतिहास है। ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, इसलिए यहाँ पर आदि दिया हुआ है। और ये जो पाठ है गद्य संबंधी बताया गया है पाठ का। कबीर यह जो पाठ दिया गया है ये आलोचना है। आलोचना क्या होता है, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना कहलाती है। मतलब किसी विषय पर उन लोग क्या करते हैं, विचार विमर्श करके उचित निर्णय लेते हैं और बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, इस पाठ में द्विवेदी जी ने, लेखक ने संत कबीर के व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, उनके उपदेश, उनका जो समाज है, समाज और सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है, उनकी साधना मतलब उनकी तपस्या, उनके स्वभाव, उनका नेचर और उनके बहुत सारे विभिन्न मतलब अलग अलग गुणों के बारे में लेखक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक ढंग से बताया है इस पाठ में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संत कबीर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताती हूँ। संत कबीर एक विद्रोही, समाज सुधारक एवं मस्तमौला कवि थे। वो क्या मतलब कभी पास्ट का में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब नहीं सोचते थे। वो मस्त रहते थे, वो प्रेजेंट में जीते थे। अपने अक्खड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग ही स्थान रखते थे। अक्खड़ स्वभाव मतलब फकड़ों जैसा स्वभाव वाला, मतलब उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती थी। वो भक्ति में लीन रहते थे और जो भी समाज में कुछ गलत होता था उसका कड़ा विरोध करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। वे मानवता एवं समानता के प्रबल समर्थक थे। वो मानवता मतलब इंसानियत को और सोसाइटी में, समाज में सबको समानता मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, ये सब बातों को वो समर्थक मतलब ये सपोर्ट करते थे कि ऐसा होना चाहिए। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, ये जो निबंध है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं उन्होंने कबीर के स्वभाव मतलब उनका जो नेचर है, उनकी जो वाणी है मतलब उनका जो वो जो बोलते हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके उपदेश, उनका जो मैसेज है, उनकी जो साधना मतलब तपस्या है, उनका जो फक्कड़पन है, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शर्त आदि का यथार्थ चित्रण किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसी पर्सनालिटी लेकर, कबीर जैसा व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। महिमा मतलब महानता में यह व्यक्तित्व केवल एक ही व्यक्ति जानता है। वो कौन है? तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। तुलसीदास और कबीरदास की पर्सनालिटी में, दोनों की सोच में
देखने का जो समाज को देखने का नज़रिया है वो सब में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। लेखक बता रहे हैं कि कबीर जी और तुलसीदास जी दोनों ही भक्त थे, लेकिन माना कि दोनों ही भक्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में ये क्या थे, वो भिन्न थे, अलग थे। दृष्टिकोण मतलब समाज को देखने का नज़रिया या फिर किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का नज़रिया, उनका संस्कार, उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो दोनों जन का अलग अलग था। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ झटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मस्ती मतलब वो कैसे, कबीर जी एकदम मस्त रहते थे। फकड़ाना स्वभाव मतलब फकड़ो जैसा उनका स्वभाव था, जो भी उनको फटकार कर चल देना मतलब खड़ी और कड़ी बात कहकर लोगों को चुप करा देना। समाज में अगर कुछ भी गलत होता था या गलत देखते थे तो वो बोल देते थे। इन सब की वजह से वो अद्वितीय व्यक्ति माने जाते थे। अद्वितीय मतलब जिनके जैसा कोई नहीं है। ऐसा माना जाता था कि कबीर जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और कबीर जी जैसा कोई नहीं है। उनकी वाणी मतलब जो वो बोलते थे, उनकी वाणी में सब कुछ पाकर सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। मतलब उनकी वाणी में वो ऐसा बोलते थे कि सबका दिल जीत लेते थे और वो सबसे ऊपर लोग उनको मानते थे। यहाँ पर मस्त का मतलब है जो कबीर जी थे वो अपने आप में, अपने में ही लीन रहते थे। उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था। समाज में जो अच्छा लगता था उसे भी बोलते थे और जो बुरा लगता था उसका विरोध करते थे अपने रचनाओं के माध्यम से। अपनी वाणी से, अपनी बोली के कारण वो सबका दिल जीत लेते थे। उनकी जो रचना है, कबीर की वाणी, कबीर के दोहे, वो साधारण नहीं है और असीमित है, बहुत ज़्यादा है। उसमें समाज, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसके बाद उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की जो वाणी है, जो बातें हैं, वो सबका दिल जीत लेती है और सोसाइटी में जो भी भेदभाव होता है उसका कबीर जी बहुत ही कड़ा विरोध करते हैं। अनन्य साधारण मतलब कबीर की जो वाणी है, जो दोहे हैं, वो साधारण नहीं है और क्या है, असीमित है, बहुत ही ज़्यादा है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। कबीर जी की जो वाणी है उसका अनुकरण मतलब कॉपी नहीं हो सकता, कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। और किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की है तो ये क्या हुई, व्यर्थ साबित हुई है। अनुकरण मतलब देखा देखी करना, जो भी ये चेष्टा मतलब प्रयास करना या कोशिश करना, जो भी ये कोशिश की है किसी ने भी तो क्या साबित हुई है, व्यर्थ मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, फेल हो गया है वो सब। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। मतलब इस यहाँ पर ये लाइन में यह बताया गया है कि कबीर जी की जो वाणी है, जो बोली है, वो सबसे अलग है और असाधारण है। इंसान जब योग में, तपस्या में लीन रहता है और उसी में भक्ति का बीज मतलब उसी में भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है और योग में, तपस्या में रहकर पूरा जीवन अपना योग तपस्या में लगाया रहता है और भक्ति मार्ग पे चलता रहता है, भक्ति करता है भगवान की, तब जाकर वो कबीर जैसा मतलब सोच पाता है, बोल पाता है। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों के मौलिक अंतर था। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। हठ योगियों मतलब जिद्दी टाइप के व्यक्ति, रिजिड टाइप के व्यक्ति थे वहाँ पे, हठ योगी जिद्दी लोग। और मौलिक मतलब जो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते थे। एक टूट जाता था पर झुकता न था। इन दोनों में से एक क्या करता, एक ऐसा था कि टूट जाता था पर झुकता नहीं था और दूसरा था जो झुक जाता था पर टूटता नहीं था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था। इन दोनों में से एक के लिए समाज में जो भेदभाव है, ऊंच नीच की जो भावना है, सोच है लोगों की, वो एक मजाक था और आक्रमण मतलब युद्ध करने का, लड़ाई मारपीट करने का विषय था।
दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। कबीर जी यहाँ पे जो भी लोग ऐसे अपने जीवन में संसार में भटके रहते थे और दुखी होते थे, आंसू बहाते थे कि उसके ऊपर कबीर जी कटु आलोचना किया करते थे। भेदभाव देखकर, मतलब कातर लोग मतलब कमज़ोर लोग जो संसारी मोह माया में पड़े रहते हैं और ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, सब में हमेशा पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसे लोगों को कबीर जी मतलब दया नहीं दिखाते थे, उनको फटकार लगाते थे, उनको डांटते थे। कबीर जी कहते थे कि तुम जैसे हो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुम अच्छे हो, मतलब तुम गोरे हो या अच्छे हो या अमीर हो, ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम्हारे कर्मों का महत्व है यहाँ पर। उनका मानना था कि जो संसार में संसार के मन ये भेदभाव और मोह माया में पड़े रहते हैं, उन लोग भगवान को नहीं पा सकते। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हीं लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं होते। कबीर जी संसार में भटकते हुए, मोह माया में पड़े हुए भटकते हुए लोगों को देखकर कातर मतलब कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि क्या करते हैं उनको बल्कि और भी कठोर होकर स्ट्रिक्ट बनकर उनको फटकार लगाते हैं, उनको डांटते हैं। बताते थे, क्या बताते थे? वे की मतलब ये बताते थे कि अगर आप लोग ऐसे ही दुखी रहोगे, संसार के मोह माया में पड़े रहोगे कि ये कमी है, ये चाहिए, वो चाहिए, हम गरीब हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो ये सब से आप लोगों को भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मुक्ति के मार्ग पर नहीं हो आप लोग को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्ति के मार्ग पर चलो और ये जो सांसारिक मोह माया है उसे छोड़ दो। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे। वो सारे जगत का जो पाप है उसको अपने ऊपर ले लेने से डरते नहीं थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। यहाँ बताया गया है कि कबीर जी जो थे वो लोगों को सही का मार्ग बताते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि संसार के ये जो पाप हैं उनको मैं अपने ऊपर कैसे लूँगा, ये सब जो गलत काम कर रहे हैं उनको मैं कैसे सुधारूँगा, बल्कि वो और भी कठोर होकर, शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। सूरत मतलब वो बोलते थे लोगों को कि तुम जैसे हो, तुम मतलब अपने लुक्स पर, सूरत मतलब अपने लुक्स पर ध्यान मत दो कि मैं गरीब हूँ या फिर मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। और वीरत का मतलब अपने कर्मों को देखो कि तुम क्या काम करते हो। वो क्या करते थे, तुम जैसे हो उसका इम्पोर्टेंस मतलब उसका कोई भी महत्व नहीं है, तुम्हारे कर्मों का महत्व है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ईश्वर को प्राप्त करने का, उनके दर्शन पाने का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग है। तो अपने सूरत मतलब अपने लुक्स को मत देखो, अपने आप को मत देखो कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा हूँ। अपने कर्मों को सही करो। सत्कर्म से, अच्छे अच्छे कर्मों से ही आपको भगवान मिलेंगे। अपने कर्मों को सुधारो। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी? वो बोलते थे संसार के जो मोह माया में भटक गए हैं ऐसे लोगों पर दया कैसी? मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ? जो लोग मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं, जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको आराम कहाँ है? कर्म के रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा? वो बोलते हैं कि मैं अगर अपने कर्मों को बदल नहीं सका तो मैं संत कैसा? कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के जो चमक धमक है उसमें मतलब खो मत, उसमें गुम मत रहो। संसार में रहते हुए भी क्या रहो? संसार से विरक्त रहो, उससे दूर रहो और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहो। मुक्ति के मार्ग पर चलो, तभी क्या होगी? भगवान की प्राप्ति होगी। इस पंक्ति को पढ़ेंगे। ज्ञान का गेंद कर, सूर्त का दंड कर,
ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही माही। जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। मतलब इस पंक्ति में बताया गया है कि कबीर जी कहते हैं अपने स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर। कबीर जी कहते हैं कि अपने स्मरण शक्ति याददाश्त को तेज कर और डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तू पहले ज्ञान हासिल कर, उसे याद कर और फिर अपने ज्ञान को संसार में बिखेर। ज्ञान का उपयोग कर जीवन में आगे बढ़। अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़, क्योंकि यह जीवन एक मैदान के समान है। और ज्ञान का उपयोग करके जीत हासिल कर। अपने ज्ञान का उपयोग करके तू क्या कर, जीत हासिल कर। जगत के मोह माया में भ्रमित नहीं होना है, बल्कि इस जीवन रूपी खेल से आगे की तरफ बढ़। परमात्मा की खोज में निकल। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। यह इस पंक्ति में बताया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति में बताया गया है, अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। मतलब अखड़ता मतलब बिखर जाना, यह कबीर जी का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत यानी योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। कबीर जी कहते हैं कि जब वो किसी सन्यासी या योगी को उनके बारे में बताते हैं तो वे अपनी जोश में रहते हैं। उस वक्त वे योग के विकट रूप का हवा और आसमान की पहेली बुझाते हैं और आपसी भेदभाव पर प्रहार करते हैं। योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन, गगन मतलब आकाश, आसमान और पवन मतलब हवा, ये दोनों की पहेलियाँ बुझाते हैं कबीर जी। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। विकट मतलब भयंकर और अवतरण करना मतलब नीचे आना या उतरना। मतलब गगन और पवन की पहेलियाँ बुझाते रहते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं। द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते हैं। द्वैत मतलब भेदभाव करते हैं और अद्वैत मतलब अपने पराये का भेदभाव नहीं करते हैं। उसको जो अपने पराये का भेदभाव नहीं करते उसको अद्वैत, और जो भेदभाव करते हैं उसको द्वैत। इस पंक्ति में दिया गया है, अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पावन गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसे, कह गया जोग तुम्हारा, गगन मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गयों केही द्वारा, निकरी गयों केही द्वारा। इस पंक्ति का अर्थ है, कबीर जी ने ईश्वर, साधु, सज्जन को सर्वश्रेष्ठ एवं अनूठा माना है। उसके दूजा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। परंतु यह सब जानते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ढोंगी साधुओं को फटकारा है। कबीर जी ढोंगी साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर हवा और आसमान को वश में करने की ताकत रखने की बात करते हो, परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं। तो उस समय तुम्हारा सदुत्व और योगित्व कहाँ जाता है? ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, यह बात जान ले। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगें क्षणिक मतलब थोड़े देर की होती हैं। वैसे ही जीवन भी क्षणिक है, कुछ ही समय का जीवन है। उसके बाद उसके बाद मृत्यु आती है। जिस तरह से आसमान से पानी गिरना और तारों का टूटना क्षणिक है, मतलब थोड़े समय के लिए है, वैसे ही यह जीवन का ये तारा किस
द्वार से टूट कर गिर जाए, मतलब कब किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ये कोई नहीं जानता, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम्हें ईश्वर को पहचान कर सत्य की राह पकड़नी आवश्यक है। इसलिए वो बता रहे हैं कि साधुओं को, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, ईश्वर को पहचानना चाहिए। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर को पहचानकर भक्ति के मार्ग पर, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा कबीर जी सबको उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है, परंतु वे स्वभाव के फक्कड़ थे। बार बार यहाँ पर फक्कड़ वर्ड आया है, तो वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि यहाँ पर फक्कड़ किस लिए कहा गया है। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है कबीर जी का। पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन में संचित अनुभवों को काव्य में खुलकर उतारा। अपनी जो रचते थे, जो लिखते थे, उसमें उन्होंने खुलकर उसका वर्णन किया है, लिखा है। परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है कबीर जी ने। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए भी यह काम किया। इसलिए कहा जाता है कि कबीर का स्वभाव कैसा था, फक्कड़ाना था। वे किसी से डरते नहीं थे। जो सही है गलत है वो खुलकर बोल देते थे। इसलिए यहाँ पर बार बार कबीर का स्वभाव फक्कड़ाना ऐसे कहा गया है। उसके बाद है, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे ज़िंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। मतलब वही समाज में अच्छी अगर चीज़ें हैं, अच्छी रीतियाँ हैं तो उसको निभाओ, लेकिन जो बुरी हैं, जो गलत हैं, उससे चिपटे मत रहो, उससे लगे मत रहो, उसको दूर करो। ऐसा उनका मानना था। जो खराब चीज़ें हैं उसे छोड़ दो और अच्छी चीज़ों को अपनाओ समाज में। वे सत्य के जिज्ञासु थे। वे सत्य के मतलब हमेशा सत्य की राह पर चलते थे। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। खरा मतलब सच्चा, खरी बातें मतलब सच्ची बातें। जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे हमेशा क्या थे, सत्य को जानने की इच्छा रखते थे। सत्य के जिज्ञासु थे वे कबीर जी। और कबीर जी को उनके मार्ग से कोई भी मोह माया, कोई भी मोह ममता उनको हटा नहीं सकती थी, विचलित नहीं कर सकती थी, मतलब हटा नहीं सकती थी। और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके साथ अपना घर भी जलवा सके। और वो क्या थे, कबीर जी कहते थे कि जो लोग अपना घर जला सके वे लोग ही मेरे साथ चले, मतलब जो अपना घमंड त्याग सके वे लोग ही मेरे साथ चले, मेरे साथी बने। हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि मैंने हाथ में मशाल, मुराड़ा मतलब मशाल ली और मेरे घर को जलाया, अर्थात घर के अंदर के विकारों को, जैसे मोह माया, इनको जलाया। और जो मेरे साथ भक्ति मार्ग के राह में आएंगे उनके घर के भी विकार जलाऊंगा। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी मोह माया को त्याग देना चाहिए। संसार रूपी मोह माया को, घमंड को, ये सबको त्यागना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला मतलब ये मस्त मौला मतलब जिसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं हो, जो पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करते हो, प्रेजेंट में जीते रहो और मस्त रहते हैं। ये दोनों लाइन आप लोग को समझ में आया है। ये लाइन, हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, तासू मतलब उसका, मुराड़ा मतलब लुआठी, जारा मतलब जलाया, और अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ।
इसमें कबीर मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त, अंदर जो मोह माया व्याप्त है, मोह माया को घर की उपमा देते हैं। अंदर जो मोह माया व्याप्त है उसको घर की, अंदर के भाग को अपने घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण की मोह माया का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुराड़े से अब वे इस व्यक्ति के अंतःकरण से मोह माया का घर जलाएंगे, जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद है मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। मस्त मतलब जो पुराने, जो बीत गया, जो पास्ट में हुआ, वो सब की चिंता नहीं करता, वो सब का हिसाब किताब नहीं रखता कि मैं क्या खो दिया, क्या पाया, क्या है मेरे पास, ये सब। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और जो वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको सब कुछ नहीं समझता, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है, और भविष्य में वो भविष्य की भी चिंता नहीं करता। वो भविष्य में भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अगर अच्छा लगा तो रुकेंगे कुछ टाइम, नहीं अच्छा लगा तो वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर दूसरी जगह चले जाएंगे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा, जो दुनियादारी नहीं देखता, किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं होता। यहाँ पर बता रहे कबीर जी कि जो दुनियादारी देखता है और क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मैंने पाया, क्या खोया, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, ये और दुनियादारी मतलब क्या, ये सब जो भी लेखा जोखा रखता है, मतलब जो भी देखता है वो मस्त नहीं रहता है। इसलिए कबीर जी मस्त थे, क्योंकि ये सब चीज़ों का वो हिसाब किताब नहीं रखते थे कि पास्ट में क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ों का। जो अतीत का चिट्ठा खोल रहता है, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। कबीर जी पुराने कृतियों, अपने पास्ट में नहीं जीते थे। वे हमेशा अपने और ना अपने पास्ट ना अपने फ्यूचर की चिंता करते थे। वे हमेशा वर्तमान में जीते थे। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये प्रेम के लिए जीते थे, ईश्वर प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, और भक्ति के मार्ग पर चलते थे और लोगों को भी चलने का उपदेश देते थे। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। जो मतवाला होता है, ये जो कबीर जी थे वो मतवाले थे, इसलिए वो दुनिया के माप जोख, अपनी सफलता का दुनिया से, मतलब मैं कितना पाया, कितना सफल हूँ, असफल हूँ, ये सब का माप जो, ये सब का इस हिसाब नहीं रखते थे कबीर जी। कबीर जैसा फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। लेखक बता रहे कि कबीर जैसे फक्कड़ व्यक्ति को दुनिया की होशियारी से, चालाकी से क्या मतलब। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते थे। कबीर जी किसके दीवाने थे? प्रेम के दीवाने थे, भक्ति के मार्ग पर चलते थे। प्रेम किसका? भगवान का, भक्ति का। भगवान से वो प्रेम करते थे और उसी के वे दीवाने थे। उन्हें मतलब वो दूसरे दीवानों के जैसे नहीं थे, जैसे वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इस पंक्ति को पढ़ेंगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इश्क के मस्ताने हैं, हमें इस दुनिया की होशियारी से क्या लेना देना है, हम दुनिया के लेखे जोखे से क्या करना है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उससे, और दुनिया मतलब क्या होशियारी, क्या चालाकी दिखा रही है, वो सबसे हमें क्या लेना देना है, क्या करना है। रहे आज़ाद ये जग से, हम इस जग से आज़ाद रहें, इस जग से हमें कोई मतलब नहीं है। हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। हमन दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है दुनिया से, और ना ही हमें अपने प्रेम से बिछड़ने का कोई डर है, क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा भगवान हमारे अंदर है। भटकते दर बदर फिरते, हमें कहीं भटकने की, दर बदर भटकने की, यहाँ वहाँ भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्यार है, जो हमारा प्रेम है, वो हमारे अंदर है।
हमारे भगवान जो हैं हमारे अंदर बसे हुए हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। हमारा यार है हम में, हमारे जो भगवान है, हमारे भगवान हमारे अंदर ही है और हम उनसे प्रेम करते हैं और हमें उनका हमको इंतज़ार, क्या मतलब हमें उनका कोई इंतज़ार भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पास ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर समाया हुआ है, हमारे अंदर ही ईश्वर का निवास है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें जिससे प्यार है वो हमारे मन में बसा है। प्यार से बिछड़ने या खोने का भी उनको कोई डर नहीं है क्योंकि उनका प्यार उनके पास है, उनका भगवान उनके अंदर ही निवास करते हैं, रहते हैं। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। मतलब यहाँ बता रहे कि ये जो कबीर जी थे वो किसी भी मोह माया में फंसने वाले नहीं थे और उनका अगर मन वहाँ कहीं लगा, मन किया तो कहीं रुकेंगे, नहीं मन किया तो राम राम करके बाय बाय करके आगे चल देंगे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। ना जचना मतलब पसंद ना आना। वे मतलब योग करना, साधु बनना तो मतलब ऐसे तपस्या कुछ करना, तपस्या करना या साधु बनना तो चाहते थे पर योग करना उनको पसंद नहीं आया तो वो क्या कर दिए, उसको छोड़ दिए। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे। उन कबीर जी को यह परवाह नहीं थी, यह चिंता नहीं थी कि उनकी असफलता पर लोग उन पर क्या टिप्पणी मतलब क्या कमेंट्स करेंगे, इसका वो मतलब ऐसे टेंशन नहीं लेते थे, चिंता नहीं करते थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान कर दिया। उन्होंने सबको साफ साफ बता दिया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं करूँगा। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इसमें कबीर जी बता रहे हैं कि आसमान का आसरा, सहारा छोड़ दो कि कोई आसमान से उतरेगा और तुम्हारा जीवन अच्छा बना देगा, सफल बना देगा। तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम में क्या कमियां हैं, उसे सुधारने की, उन कमियों को सुधारने की, ख़त्म करने की, मिटाने की कोशिश करो। आसमान में जो चंद्रमा की ज्योति है, मतलब इसका अर्थ है आसमान में जो चंद्रमा की ज्योति है वो आसमान मतलब वो एक जैसी नहीं रहती है, वो हमेशा चमकते रहती है। यहाँ पर बताया गया है कि आसमान अर्थात गगन, गगन का पर्यायवाची आसमान है। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति। आसमान की जो चंद्रमा है उसकी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है वह चरम सत्य नहीं हो सकती। मतलब बाहर का जो दिखावा है, जो बाहरी चमक धमक है, मतलब वो सब में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये सिर्फ बाहर की चमक धमक है, ज्ञान नहीं है। तो योग करना क्या होगा, व्यर्थ होगा। मोह माया से हटकर क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए और मानसिक मतलब मेंटल और शारीरिक मतलब फिजिकल। यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं कि जो लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है वो बाहरी दिखावे में जीते हैं और ये जो बाहरी दिखावा है वो सिर्फ कल्पना मात्र है और वो भी क्या है, वह भी बाह्य है। बाहर का दिखावा है, कल्पना मात्र है। अंदर क्या है, शांति सुकून नहीं है। कबीर ने कहा आगे चलो। कबीर जी कहते हैं कि ये सब जो बाहरी दिखावा है, मोह माया है, उससे बाहर निकलो, आगे चलो। केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। जो लोग अज्ञानी होते हैं उनका मन, चित्त मतलब मन, वो क्या होता है, शून्य होता है और वो लोग बाहरी दिखावे में जीते हैं। लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि संसार में क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कबीर जी सब बाहरी दिखावा, चमक धमक को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर लोगों को लाना चाहते हैं। भक्ति में
वे लीन हैं और दूसरों को भी वो भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं कि इस बाहरी दिखावे से, इस दुनियादारी से निकलो और भक्ति के मार्ग पर चलो और ज्ञान की प्राप्ति करो। कबीर जी कहते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना योग करना व्यर्थ है। तो इस सबसे पहले ज्ञान की खोज करो और उसके बाद क्या करो, योग करो, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, भक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। उसके बाद है कबीर जी घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम था। मतलब वो इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, अपने आत्मविश्वास रखते थे, इसलिए वे इतने मस्त होकर और बिना चिंता के, बिना मोह माया में पड़े अखड़ता से जीते थे। उन्हें कोई अपने मार्ग से भटका नहीं सकता था क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान पर, उनके पास जो नॉलेज है, उनके गुरु को और अपनी साधना, जो तपस्या वो कर रहे थे, वो सबको संदेह मतलब डाउट की नज़रों से नहीं देखा। उन पर कभी कुछ डाउट नहीं किया। वो एकदम ज़्यादा आत्मविश्वासी थे, एकदम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट थे अपने ऊपर। मोह माया से हटकर मस्त होकर जीते थे क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते थे। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। मतलब अपने ऊपर उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, कभी भी वो अपने ऊपर डाउट नहीं किए। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। कभी उनसे कुछ गलती भी हो जाती थी तो वो ऐसा नहीं सोचते थे कि ये जो गलती हुई है वो उनकी वजह से हुई है या फिर वो गलती के कारण वो खुद हैं। ऐसा वो कभी नहीं, अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करते थे। उनको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उनके मत से गलती बराबर प्रतिक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। कबीर जी का मानना था कि गलती से ही इंसान बड़ा होता है। तो गलती प्रक्रिया में हो सकती है, मार्ग में, रास्ते में हो सकती है, साधना में हो सकती है, लेकिन उनमें कोई गलती नहीं है। वे स्वयं कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करते थे। कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो वो लोग अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं या दूसरों पर थोपने की, दूसरों को गलत बताते हैं, लेकिन कबीर जी ऐसे नहीं थे। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास का आश्रय करके ही पनपती है। वे वीर साधक थे मतलब, और वे वीर थे, बहादुर थे, और ये बहादुरता जो है, वीरता, वो कहाँ से आती है? आत्मविश्वास करने से ही पनपती है, आत्मविश्वास करने से ही आती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई विरला सूर ही टिक सकता है। कवि के लिए साधना एक विकट मतलब भयंकर संग्राम स्थली मतलब युद्ध का मैदान था जहाँ पर कोई वीर, कोई महान व्यक्ति ही क्या कर सकता है, वहाँ पर टिक सकता है, रह सकता है। कबीर के हिसाब से जो कोई सूरवीरला मतलब जो कोई महान व्यक्ति होगा, कोई भगवान होगा जो, और या फिर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति होगा, वही इस युद्ध के मैदान में टिक सकता था, रुक सकता था। कबीर जी को अपने ऊपर आत्मविश्वास था बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से उन्होंने इस साधना को किया। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। मतलब कबीर जी जिस भगवान को मानते थे, जिस साई की साधना करते थे, वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जाता था। सिर देकर मतलब यहाँ पर सिर देकर का मतलब है अपने घमंड को त्याग कर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। साई सेंत न पाइए बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सौ सिरबिन कदय न होए। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग आसान है, सरल है, उसे कोई भी पा सकता है। ये वाली जो पंक्ति है इसमें कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आसान है, सरल है, उसे कोई भी पा सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जब हम अपना घमंड छोड़ देते हैं
और आत्मसमर्पण कर लेते हैं, भगवान तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। घमंड छोड़ने के बाद ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगला पैराग्राफ है, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। ये जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, मतलब किसी बाजार में, मार्केट में भी नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। फिर भी जो भी इंसान इसे चाहे, अमीर गरीब कोई भी हो, वो इसे पा सकता है। वह राजा हो या प्रजा, उसे कोई भी भगवान की मतलब भगवान का प्रेम पा सकता है। कैसे? उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त है वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख लेना। मतलब सिर उतार कर धरती पर रख लेना मतलब घमंड को छोड़ देना। घमंड को जो घमंड को छोड़ देगा वही भक्ति को ये भगवान को पा सकता है। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। मतलब वो सफल नहीं होगा भगवान को पाने में। जिसमें साहस नहीं है, जिसको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है अपने प्रेम पर, वो भगवान को नहीं पा सकता, वो भगवान को पाने में सफल नहीं हो सकता। हरि मिले, उसके बाद यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, हरि मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। मतलब भगवान मिल जाए उसके बाद में साहस दिखाऊं, ऐसी बात करना क्या है? बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि पहले हिम्मत करो, विश्वास रखो अपने भगवान पर, तब भगवान आकर मिलेंगे। पहले अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी हेल्प करे तो सबसे पहले आप आगे बढ़ो, अपनी मदद खुद करो, उसके बाद आपकी मदद भगवान करेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे। पर ऐसा सोचेंगे कि भगवान हमारी मदद करे फिर मैं भी अपनी मदद करूं, तो ऐसा सोचना क्या है? बेकार है। उसके बाद अगली पंक्ति है, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। विश्वास ही इस प्रेम की क्या है? कुंजी मतलब चाबी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, मतलब विश्वास ऐसा हो जिसमें कोई संकोच ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई बांधा ना हो। ऐसा विश्वास रखने पर ही हमें क्या होगा? भगवान की प्राप्ति होगी। अगली पंक्ति है यहाँ पर, प्रेम न, यहाँ पर ही है ना पढ़ना, हाँ, प्रेम न खेतों नीपजय, प्रेम न हाट बिकाए। मतलब प्रेम जो है वो ना खेत में उगता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। राजा हो या प्रजा हो, जो अपने घमंड को त्याग देगा वो ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर आ सकता है, ईश्वर का प्यार पा सकता है। सूरे सिर उतार या छाड़ी तन की आस, जो लोग अपने सर से घमंड उतार देंगे, घमंड का त्याग कर देंगे। छाड़ी तन की आस मतलब जो भी अपने मन से घमंड को त्याग देगा। आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। तो हरि मतलब भगवान अपने दास को देखेंगे तो वो दौड़ कर आएंगे। आगे हरि मतलब तभी भगवान आगे आएंगे। अगर आप आवत देख दास, अपने दास को देख कर कि हम मेरा दास आ रहा है मेरी तरफ, सब त्याग कर, घमंड को त्याग कर, तो जो भगवान है वो भी दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। भक्ति के अतिरेक, यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। कबीरदास जी ने भक्ति में अपने आप को कभी उन्होंने पापी नहीं समझा, क्योंकि कबीरदास जी ने भक्ति के अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, फिर भी उन्होंने अपने आप को कभी पापी नहीं समझा। उन्होंने उनके दैन्य मतलब अपनी गरीबी की हालत में भी वे अपनी गरीबी, यहाँ पर दैन्य मतलब गरीबी में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ा।
भगवान के प्रति उनका आत्मविश्वास जो था वो उनकी बुरी हालत में भी, गरीबी के हालत में भी साथ नहीं छोड़ा। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला था, उनका जो मन था वो भगवान की प्रेम रूपी मदिरा मतलब मतवाला था। वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। भगवान के प्रति उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा भगवान पर विश्वास रखते थे वो, और उनका जो ज्ञान था, उनके पास जो नॉलेज था, उनका जो ज्ञान के गुण से तैयार किया गया था, उनका जो प्रेम रूपी मदिरा ज्ञान के गुण से तैयार किया गया था, वो मदिरा पीकर वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया था भगवान के प्रति। मतलब यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि कबीर जी कह रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन थे कि अपनी गरीब परिस्थिति में भी वो कभी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उनकी बुरी हालत में भी वो अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखे थे, भगवान पर विश्वास करते थे वे, और उसी वजह से वो कभी अपने मार्ग से भटके नहीं। अभी लास्ट पैराग्राफ है। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। युगावतारी मतलब युग को बदल देने वाले। उनके अंदर इस युग में बदलाव लाने की क्षमता थी। वे इस युग में बदलाव ला सकते थे। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी पुरानी परंपराएं हैं, जो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है, वो सब बदलना चाहते थे। वो बदलने की उनमें क्षमता थी। और युग प्रवर्तक थे। युग प्रवर्तक मतलब युग को बदल देने वाला व्यक्ति, उसको युग प्रवर्तक कहते हैं। और कबीर जी को एक युग प्रवर्तक माना जाता है। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। यहाँ पर बताया गया कि कबीर जी ने युग प्रवर्तन किया, युग को बदल दिया, युग में बदलाव लाया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। कबीर जी सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मतलब वो निश्चिंत रहते थे, बेफिक्र रहते थे, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, बेपरवाह थे, दृढ़ निश्चयी थे वे, और उग्र थे। कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। कुसुमादपि कोमल मतलब जब वो कमज़ोर व्यक्तियों को देख लेते थे तो उनका हृदय कोमल हो जाता था, फूल की तरह कोमल हो जाता था। और कहीं जब वो कुछ गलत देखते थे, कहीं कुछ गलत हो रहा है, बुराई को देखते थे, तो उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता था। कबीर जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना से, अपनी वाणी से उन्होंने समाज में बहुत ही ज़्यादा चेंज लाया।